तो फाइनली मुंह की खा के और अपना एक दिन का टाइम बर्बाद कर इतनी सारी ट्रोलिंग करवा के बदनामी करवा के चालू अभी फिर से आ गई है अपने उसी पुराने कंटेंट के साथ और मैं भी आ गई हूँ। हाँ वो अलग बात है, मैं पहली बार बना रही हूँ पर पता सब है कि क्या था, क्यों वीडियो उड़ाई थी, उसमें कितने मिनट से कितने मिनट तक क्या चीज था जिसकी वजह से ये सारी वीडियो उड़ाई है। इससे पहले मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि क्यों वीडियो हटाई है और क्या मतलब वो रीज़न था और वापस से क्या चेंजेस करके फिर से इसने रीअपलोड किया है। तो आप तब तक वो वाली वीडियो एंजॉय कर चुके होंगे, तब ये वाली वीडियो आप सुन रहे होंगे। चालू अप्पी और नई नई चीजें हमें बता रही हैं भाई साहब आके। अब चालू अप्पी हमें ये बता रही हैं कि क्या चीज सुनना है जो आपको खाना चाहिए। मतलब चालू अप्पी को आया है एक प्रमोशन, ऑफ कोर्स जिसकी इसको दलाली मिलेगी, मतलब वो कमीशन बोलते हैं ना, उसको हिंदी में दलाली बोलते हैं। तो चालू अप्पी हमें बता रही है, इसको कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चिकन मटन तेल और जंक फूड ये सब कुछ खा पी के अभी ये बिल्ली हज करने को जा रही है, यानी कि अब जा रही है ये हेल्थ की तरफ को। मैं तुम्हें हेल्दी टिप्स दूंगी, हेल्दी हेल्दी खाना बनाऊंगी। और ये इसने अबाया पहन रखा है जो अजीब से मतलब फैब्रिक का है, अजीब से डिजाइन का है, जिसके ऊपर इसने छोटे से बच्चों वाला हिजाब लपेट रखा है। एक्चुअली हिजाब को इसने उल्टे तरीके से लपेट रखा और छोटे से तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से भी नहीं ले रखा है, बड़ा सा इसने वो लगा रखा है माइक। क्योंकि पैसों की कमी नहीं है, अकल की कमी है। तो इस वजह से ये आ रही है यहाँ पर रील शूट करने के लिए। क्योंकि ये इसने क्यों बनाया है, क्योंकि इस तरह के फूड आइटम या किचन का कुछ भी इसको अगर बनाना है या पिज्जा को कभी रील बनानी है तो एक तरीके से ये डमी किचन है, इसको हम कभी कभी यूज करेंगे अपने कंटेंट के लिए। तो वहीं पर आ गई है, इसलिए पूरा इसने दिखाया नहीं है लेकिन इसने रील शूट करा है क्योंकि इसको ये प्रमोशन आया है। और जिनको नहीं पता है कि वो ये क्या है, चलिए मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी आ गई हैं प्रमोशन करने के लिए। उसका प्रॉपर तरीके से ना हिजाब पहना है, ना प्रॉपर तरीके से अबाया पहना है, अजीब सा कपड़ा पहन जो कि प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब हम किचन में बनाएंगे, हमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी कोई और काट कर देगा, गैस कोई और चला कर देगा, कैमरा कोई और पकड़ेगा और करछी हम हिलाकर दिखा देंगे। तो इसने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। वो बॉक्स क्या, जो ये अपने लिए डाइट का कुछ बना रही थी। तो मैं बताती हूँ, ये है रूहानी तलबीना करके, जो कि सुन्ना हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट है। ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो ये बताता है, आप गूगल पर डालेंगे रूहानी तलबीना, तलबीना मतलब TALBINA, रूहानी तलबीना मतलब अब ये खाने का भी इलाज जो है ना वो रूहानी करवाएगी मतलब इसमें अगर रूहानी का मतलब अगर आप समझना चाहो तो सोलफुल, स्पिरिचुअल, कंफर्टिंग टू इनर सेल्फ। और तलबीना का मतलब है ग्रेन, बार्ले, फ्लोर और पावर, मतलब पाउडर कुक्ड विद मिल्क और वाटर। समझ जाओ, मतलब इसमें एक ऐसा पाउडर है जिसको आपको इस तरीके से बनाना है, मतलब आप काइंड ऑफ आप पोरिज बोल सकते, जिसको ये ओट्स में, जैसे आप ओट्स खाते हो ना दूध वाले पका के, ये पहले खाती थी, मैंने खाए हैं बहुत लंबे टाइम। तो उसमें जैसे आप उसको करते हो, ड्राई रोस्ट करते हो एंड देन उसको पानी में पकाते हो, फिर उसमें डबल टोन दूध डालते हो और फिर आप मीठे के लिए हनी या शुगर फ्री या जो भी आप उसको ऐड, जैगरी पाउडर भी बहुत सारे लोग डाल देते हैं, उनको ज्यादा शुगर कट नहीं करना, ऐसे करके बना लेते हैं। और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट्स आप वगैरह डाल सकते हो, ये वैसी ही चीज है। तो ये ओट्स ना होकर ये बार्ले का बना हुआ है, आई थिंक बार्ले का ही है ये। और ये बता रही हैं कि ये रूहानी है भाई साहब। अब ये खाने में रूहानी ढूंढेगी भाई, बर्गर, पिज्जा, चीज, ये सब कुछ खाने वाली है। और अभी पैनकेक खा रही है इसी व्लॉग में। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें दलाली मिलेगी तो हम अच्छा ब्रेकफास्ट भी बनाकर दिखाएंगे, काम कोई और करेगा, नाम हम करेंगे। चालू अप्पी तुम कितनी बड़ी ढोंगी हो, ये अपने हर एक नए व्लॉग से प्रूफ कर देती हो खुद ही। कहती है ये हमें आई हुई थी चीज। क्या चीज है ये, वैसे बताया तेरे को? चीज आई हुई थी। ये चीज बहुत अच्छी होती है, तो चीज देने वाले सुन लो, ये चीज बोल रही है। अब ये रूहानी ब्रेकफास्ट खिला खिला के रूहानी इलाज भी करेगी आपका बाबा तो ये पहले ही थी, सॉरी बाबी
भाभी है या पापी गुड़िया है, ये आप खुद से डिसाइड कर लेना। खैर, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, हालांकि मेरा एक भी पॉडकास्ट नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं चिल मूड में हूँ। कहती है तलबीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे ताकत भी बहुत आती है, और ताकत की तो सबसे ज्यादा चालू अपी को ही जरूरत है, क्योंकि उससे अपना बच्चा भी नहीं उठता। अब जिससे अपना बच्चा भी नहीं उठता तो भाई साहब उसको तो ताकत की जरूरत चाहिएगी चाहिएगी ना, और वैसे भी इसको तो डबल ताकत की जरूरत चाहिएगी। क्यों भाई, इसका पति तो खुद कमाता नहीं है, तो इसको अपने हिस्से की भी मेहनत करनी है और उसके हिस्से की भी मेहनत करनी है, तो ताकत तो लगती है ना। तो हमें फ्रेंड्स उसकी रेसिपी भी शूट करनी थी, और हमने पीछे से दरवाजा खोला हुआ, सॉरी विंडो खोली हुई है, इसलिए हमारा हिजाब भी उड़ रहा है। वो ज्यादा ना उड़ जाए और हमारे बाल 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 ना दिख जाए, जो कि पिज्जा पिछले वाले व्लॉग में बोल रही थी, इसलिए हमने इसको हिजाब को उल्टी तरीके से लपेट लिया, और लग रहे हैं ना हम बिल्कुल छिला हुआ अंडा। सॉरी, उबला हुआ अंडा, हाँ उबला हुआ छिला हुआ अंडा, क्योंकि सफेदी की चमकार हमारे फेस पर। तो फ्रेंड्स वही सारा हमारा यहाँ पर काम चल रहा था, ये सब हमने रेडी कर लिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, करवाया हमने वैसे किसी और से है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हमने ये काम किया, क्योंकि हम तो यही कहते हैं हमने दिलाया, हमने खिलाया, हमने पिलाया, हमने घुमाया, हमने कराया, तो ये भी हम कहेंगे कि हमने किया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अपना सेटअप। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम आपको अपने शूट का भी दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे। अब तुम देखना कल ही ये रील अपलोड करेगी बेचारी, आज सारे दिन इसमें पड़ गई ना। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरत होती है। ये हमारा माइक है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है। अब ये उससे भी कंटेंट ले रही है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे बना रही है, तो कंटेंट की भारी कमी होने के बाद चलो हम ये जो बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं, चलो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो जो वीडियो डिलीट हुई थी ना इसकी, सब कह रहे थे भाई कि अब कृष्णा की खैर नहीं है। कृष्णा, मैंने पहले कहा था, अगर आपने मेरा मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट सुना होगा, सॉरी ये अभी जो इससे पहले मैंने रिएक्ट पर दोबारा से डाला है वो सुना होगा, तो ये मैं बताती हूँ कि इसने एडिटिंग करी है, क्योंकि इसकी एडिटिंग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये चिंदीगिरी, ये जो ना जो बचकानी हरकतें, ये यही करती है। मतलब इसने जैसे किचन में खड़ी हुई है, और किचन में खड़े होने के बाद इसने जो ये कलर पहन रखा है, कॉम्बिनेशन जो है इसका कलर का, यानी कि मरून कलर और ये बुर्का जो इसने पहना हुआ है अबाया, इन दोनों कलर से मिलाकर इसने लिखा है चलो के जहां में आपका स्वागत है, वही कलर। तो ये कलर मैचिंग और ये सब कुछ है ना, ये इसी की हरकत है। तो एडिटिंग इसी की ही की हुई है, और इसका ढीठपन की हद हो गई कि इतने लंबे टाइम से इसको कॉल आउट कर रही हूं मैं, और ये सारे पॉडकास्ट सुनती और इसको लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी हिम्मत इतनी बढ़ती चली जा रही थी कि इसने इस तरीके से बच्चे को दिखाया। लेकिन सैल्यूट है भाई उस जनता को, उस ऑडियंस को, जिसने एक्चुअली गलत चीज के लिए कॉल आउट किया, और वो बात यूट्यूब तक पहुंच, क्योंकि यूट्यूब में कोई मैनुअली काम नहीं होता। सम टाइम उनकी चीजें उनके सामने होती है, सम टाइम उस पर वो वर्क भी नहीं करते। मैंने आपको बताया था ना मेरे चैनल के बारे में, जो मेरा व्लॉग चैनल है उसमें, क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी भांजी भांजे सब होते हैं, घर में फंक्शन था, वो डांस कर रहे थे, मेरी कजन उसको ले रही थी कि ठंड की वजह से तुम जमीन पर लेट कर डांस मत कर, तो वो उसको उठा रही थी क्योंकि उसको कफ कोल्ड हो रखा था। यूट्यूब को लगा कि भाई बच्चे को खींच रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी, वो चीज दिख गई। लेकिन क्या है, ऐसी चीजें कई बार मिस हो जाती, इससे पहले भी था। अच्छा है कि मैनुअली लोगों ने उसको रिपोर्ट की, और करना भी चाहिए, गलत चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। जब आप रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट भी इमीडिएट नहीं हो जाती है, उसको वो डबल वेरीफाई करता है, और तब आपने जो रिपोर्ट में डाला है, वो रिपोर्ट में जब वो चीजें मिलती हैं, दिखती है, तब एक्चुअली यूट्यूब वर्क करता है। ऐसे नहीं कि किसी भी वीडियो को आके आप अगर रिपोर्ट कर दो खुन्नस में या दुश्मनी में या किसी भी चीज में, तो वो यूट्यूब उस बात को मान लेगा नहीं, वो उसको डबल वेरीफाई करता है एंड देन वो एक्शन लेता है। और ऐसा ही इस केस में हुआ है। इसीलिए अवेयरनेस की वजह से जब मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ या बताती हूँ कि ये गलत चीज है, तो ऑफ कोर्स वो गलत चीज है, उसको सपोर्ट किया करो और भाई देख लिया करो। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, यूनिटी में, ऑडियंस में बहुत ताकत। तो वो जो एडिटिंग थी वो कृष्णा ने नहीं की थी, वो इसने ही की थी, और उसके बाद भी इसका ढीठपन था कि इसने वो देखने के बाद भी उसको जाने दिया। ऐसा आ गया ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कहती है चलो अभी हम ये सब करते हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, टाइम वाइम कुछ नहीं जाएगा। फिर इसने रील शूट कर लिया, आलसी तो है ही, और उसके बाद पता नहीं कौन से काले कलर के कपड़े पहन के सुख
सुकड़ी हुई सी गंदी सी टी शर्ट शर्ट पहन के, वो भी कौन सी, साटिन की शर्ट। जो साटिन फैब्रिक होता है वो अपने आप में भाई इतना ठीक होता है, या यूँ कह लो कि अपने आप में ऐसा होता है कि हवा पास नहीं होती, इवन उसमें पानी भी पास नहीं होता। आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लो और उसमें पानी भर के उसको पकड़ लोगे ना चारों तरफ के कोने से और उसके अंदर रखोगे, तो कॉटन के उसमें जल्दी पानी निकल जाएगा। और वहीं अगर आप साटन के कपड़े में पानी आप भरोगे तो वो धीरे धीरे कर निकलेगा। आप समझो हवा पास नहीं होती है उसमें। और ऐसे वाले मौसम में इसने साटन पहन रखी है। अगर यही साटन आप सर्दी में पहनते हो तो एक बार को चल जाता है। और ये रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जब थोड़ी स्लिम थी, मतलब थोड़ी तो नहीं लेकिन हाँ इससे जब कम थी, तो इसने सेम ऐसे ही साटन की शर्ट पहनी हुई, ब्राउन कलर के नीचे बॉटम पहना हुआ था, जूते पहने हुए थे, और चालू नाम का इतना बड़ा पर्स था जो इसको पीआर पार्सल में आया था, वो लेकर ये रील बना रही थी। ये उसी से ही रिलेटेड ऐसे समझ रही थी कि ओ मैं पुराने दिन की तरह से वीडियो बनाऊंगी, चालू अभी पुराने दिन लौट कर नहीं आते हैं आते हैं लेकिन बहुत मेहनत लगती है चालू। तो इसने वैसे ही वो शर्ट पहने की थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो शॉर्ट थी, ये तब थोड़ी कम भी थी, ये थोड़ी सी बड़ी भी है। जब इतने हेल्दी होने के बाद भी वो लूज आ रही है तो तब तो ये पतली भी थी। और इतनी गंदी सुकड़ी हुई शर्ट पहन के भाई साहब ये निकल पड़ी है कहाँ पर, हरी हरी चूड़ियां पहनने के लिए। आगे लोगों ने ये फिर यही पूछा, भाई तुम्हारा कौन सा सावन है जो तुम हरी हरी चूड़ियां पहनने निकल पड़ी हो? तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं वो आप सबको पता ही होगा। हमें कैसे पता होगा भाई? अगर हमारे पुराने व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। भाई हमने ठेका ले रखा है कि तू कहाँ जा रही है मुंह उठा के, अब हमें वो पता होना चाहिए। और जब इसने उठा के एक हाथ खींच कर ये व्लॉगिंग कर रही है और अजीब तरीके से इसने भाई साहब ये हिजाब पहना हुआ है, तो साटन की शर्ट चमक रही है और वो दिख रहा है कि वो साटन फैब्रिक है। भाई हवा पास नहीं होती है। जहां इसको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, जहां डॉटर खाला ने अच्छे से कॉटन का सूट पहना हुआ है, बाहर जाते हो चलते हो तो उमस भी लगती है, गर्मी भी लगती है, पसीना भी आता है, बॉडी गर्म होती है। ऐसे में क्या पहन के निकले? क्योंकि जस्ट बिकॉज इसको हीरोइन बनना है भाई, मुझे मॉडर्न बनना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में ये भूल जाती है कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हिजाबी, इसको आगे से क्या ढकना है और क्या छुपाना है। तो इसने जो ये शर्ट पहनी हुई है, ये शर्ट का गला थोड़ा डीप है, मतलब डीप, वैसे तो वो वैसा वाला शर्ट वाला ही, लेकिन कई जगह से इसने ऐसा हिजाब पहन रखा है कि ये उसको नहीं ढक पा रही है। तो सोचो उस गले के अलावा जो और चीज ढकने के लिए हिजाब पहना जाता है वो कहाँ से ढकेगी? मतलब अगेन फेक हिजाब, फैशनेबल हिजाब। कहती है आप हमारे व्लॉग इतने साल से देखते हो तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे ये बात मैंने कहा था ना, लगता है भाई साहब इस बार भुप्पियों से लड़ लिए ये। अब इस बार फुप्पियों ने इसको हरी हरी चूड़ियां नहीं भेजी है। अब मुझे सिंपल सी एक बात बता, कोई अगर वहां से आ रहा है या नहीं भी आ रहा तो भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लगता है कि अब वो लोग भी एफर्ट लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथ से तो भाई साहब सिर्फ थप्पड़ लगता है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब एक तरफ से करते रहो और दूसरी तरफ से कुछ ना हो तो थक जाता है ना भाई इंसान एक तरफ का करते करते। हमने देखा है इसकी फुप्पियों को, बेचारी गरीब हैं जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता ये लोग कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि दिखाते तो है नहीं। एक ही बार दिखाया था तो दिया था तो दिखा भी दिया कि उन्हें कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। और वो हमेशा से ऐसी ऐसी चीजें जो कि मैं ये कहूंगी कि उनकी आप कीमत मत देखो, आप उनके भाव देखो सिर्फ, कि अपनी भाभी के लिए सुहाग की चूड़ियां, ग्रीन कलर की चूड़ियां, सावन के लिए चूड़ियां भेजना है ना, उनके लिए वो सारी चीजें, अपने भाई के लिए याद कर करके वो चीजें भेजना, ये इससे ना लालच नहीं, इसको हम प्यार कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे, जो आप किसी को याद कर रहे हो। अचार, आज की डेट में अचार खरीदना कोई इतनी बड़ी बात है कि यार पैसा होना चाहिए आपके पास, आप 1000 खरीद लोगे। लेकिन जब वही अचार आपको मेहनत से आपके हाथ का डला हुआ और आपके हाथ का स्वाद, क्योंकि आप डालते हो, बहुत सारे लोग हैं, मेरी भाभी की मम्मी है ना, वो हमेशा से हर साल डालती, और मेरे घर में इतने सालों से जब से
मेरी भाभी की शादी हुई है ना, मेरे घर में मैंने आम का अचार कभी नहीं खरीदा, हमेशा से उनके हाथ का ही है, साल भर के लिए स्टोर करके हो जाता है। मतलब वो ये प्यार दिखता है उनका कि वो अपनी बेटी के लिए नहीं, उनकी ननदों के लिए भी अलग से उनके बॉक्स आते हैं, तो ये एक प्यार है। और जिस तरीके से इनकी फुप्पी जो है ना वो प्यार से सामान बेचती है ना, उसकी कीमत मत देखो कि अचार अचार आपके पास पैसा है क्या, चालू रुपए के पास पैसे की कमी है, कितने मर्जी खरीद लेगी। अचार बनाकर भेजना, उसकी पसंद की चीजें बनाकर भेजना, अपने भाई के लिए कि उसको वो वहाँ के वो क्या बोलते हैं, ये जो नमकीन खाते हैं खारे पता नहीं क्या बोलते हैं, कि वो भेजना, भाभीियों के लिए ये भेजना, बच्चों के लिए कपड़े भेजना। भाई अपनी हैसियत के हिसाब से वो जितना करती है ना, बहुत कुछ है। मैंने कहा था ना इस बार कि वो पुप्पियों के यहाँ से भी नहीं आया, अभी जस्ट कृष्णा आया है वहां से, तो या तो उन्हें पता नहीं चला होगा या इन्होंने वास्ता रखा नहीं हो, तो इस बार खुद से चूड़ियां खरीदने जा रही हैं। लेकिन देखो तो सही भाई साहब, मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ इस बात के लिए कि चालू अपनी हरी हरी चूड़ियां लेने निकल गई, फुप्पियों ने नहीं भेजी, तो चालू ने दिखा दिया कोई बात नहीं, फुप्पियों ने नहीं भेजी तो क्या हम हरी चूड़ी खरीद कर नहीं पहन सकते। तो चलो भाई अपनी पलटन को लेके चल पड़ी बाजार में। कम से कम अल्लाह की बंदी घर से निकलने से पहले इस जो तूने शर्ट पहन रखी है, पता नहीं पिज्जा की जंबो पिन्नी में से निकाली है या कौन से कुएं में से निकाली है, इसे प्रेस तो कर लेती, थोड़े अपने मोटे मोटे हाथों को थोड़ा कष्ट दे लेती। कहती है आप सबको पता है कि मोदाहा में जब भी सावन आता है, अच्छी बस मोदाहा में सावन आता है। सारी दुनिया में सावन आता, लेकिन मोदाहा का नाम क्यों लिया इसने, क्योंकि वहीं से ही हरी हरी चूड़ियां आती हैं भाई सब। जब ये वहां पर थी तो इसकी सास पहनाने के लिए गई थी, एक बार याद होगा तो आपको, और फिर जब ये वहां से आई थी तो फूफियां हमेशा ही भेजती, राखी भेजती हैं, तो राखी के साथ साथ इनको, क्योंकि सावन के टाइम पर ही राखी का भी त्योहार आता है, तो उस टाइम पर भी वो भेज देती हैं। कहती है मैं कल व्लॉग देख रही थी 2 साल पुराना, क्यों पिछले साल भी तो तेरी फुप्पियों ने भेजे, राखी भेजी थी अपने भाई के लिए और तुम लोगों ने दिखाया तक नहीं। और भाइयों से याद आया, मतलब भाई ये एक ही है भाई उनके, तो एक भाई से याद आया, क्या वो लोग कॉल करते हैं तो ये लोग दिखाते नहीं है, या उन लोगों से ये बात ही नहीं कराते हैं अपने पापा, या उनके कॉल नहीं उठाते हैं। भाई सारी दुनिया जो है मतलब सारी ब्लेसिंग कर रही थी, तो क्या वो बहनें ब्लेसिंग नहीं दे रही होंगी अपने भाई के लिए, क्या वो दुआएं नहीं कर रही होंगी। चलो सारी ऑडियंस से तो वीडियो कॉल पे नहीं करा सकते, उनको तो हम ब्लॉग में देखने तक ही सीमित है, बट वो उनकी सगी बहनें हैं। क्या आपने देखा कि वो कभी भी वीडियो कॉल पर अपनी बहनों से बात कराते हुए दिखाई दे रहे हो, मैडम या जनाब, कभी भी इस तरीके से? क्या ये हक नहीं बनता? जब तुम उनको कंटेंट बनाते हो, जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम उनसे कंटेंट बना लेते, फुप्पियां दिखा लेते हो, और खाला वो तो सारी जिंदगी यहीं पड़ी हुई है शुरू से, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बात ही नहीं कराते हैं। ये है भाई इनके घर का कल्चर, इनके घर का कल्चर यही है कि मायका मायका मायका, ससुराल कौन। तो मैंने सोचा आज भी मैं बेटी खाला को हरी चूड़ियां दिला देती हूँ और सावन का फायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि सावन तो भाई ऐसा है, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनका लिए सावन का एक अलग ही महत्व है। हमें पता कुछ नहीं है भाई, लेकिन हम तो बस सावन मनाएंगे हरी हरी चूड़ियां पहन। तो अपनी माँ और खाला को लेकर ये ऑलरेडी जाने वाली थी। इस बात का सबूत यही है कि चालू के हाथ में, सॉरी खाला के हाथ में एक दुपट्टा है, नहीं शायद चालू के हाथ में ही है, हाँ चालू के हाथ में एक वो कमीज है जो कि इसकी अम्मी की है। इन्होंने सोचा है कि बाहर जाने का प्लान है, क्योंकि वो तो अल्टर वगैरह कराती रहती हैं एक टेलर, तो चलो जब जा ही रहे हैं वहां पर तो चलो हरी चूड़ियां भी ले आएंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, बाहर घूम फिर लेंगे। बच्चे को ये बच्चे के बाप के पास छोड़ कर गई है, तू काम भी देख, रेस्टोरेंट भी संभाल और बच्चा भी संभाल। मैं भाई साहब बच्चे को लेकर नहीं जा सकती, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं होगी वहां लाद कर लेकर जाऊंगी। तो चलो चल के खाला को हम चूड़ियां दिलाते हैं, और मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं भी ले लूंगी। अच्छी लगी थी, भर भर के पहन ली थी। और अम्मी का ये कुर्ता हम दिल्ली से लेकर आए थे, तो हमें इसकी स्लीव भी कटवानी। तो फ्रेंड हम पहुंच गए यहाँ पे मार्केट। अम्मी जो अपना फिटिंग कराने के लिए आई है, वो हम यहाँ पे अपना फिटिंग कराने के लिए आ गए। अभी यहाँ पे अम्मी को बॉडी शेम कर रही है कि अम्मी का कुर्ता एक लूज कराने के लिए आए हो, एक टाइट कराने के लिए आए। जो अम्मी खुद पहन रही हैं वो तो लूज कराने के लिए आई हैं, और जो रेडीमेड लेकर आई है जिसका साइज पहले से ही लूज था उसको फिट कराने के लिए आई है। तो अपनी खाला से पूछ रही है कि अम्मी का साइज बढ़ गया है या घट गया है, हमें कैसे पता चले। तो खाला ने एग्जाम्पल दिया कि कुर्ता नया है इसलिए पता नहीं है, यानी कि खाला ने ये भी बता दिया कि जो अम्मी पहन रही है उसमें खुलवाना पड़ रहा है। पर कायदे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी का तो थोड़ा सा वेट डाउन ही गया। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे घर के लिए चटाई लेनी थी, क्योंकि आपको तो पता है हमें तो गंदगी मचाने की आदत
होते हैं, हम जमीन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, चटाई पे भी हम खाना ऐसे ही खा लेते हैं बिना दस्तरखान के। तो चटाई हमारी जल्दी गंदी हो जाती है, कारपेट भी हम सड़ा देते हैं, तो हमने फिर से चटाई ले ली है जमीन पर बिछाने के लिए। और क्या एक्सक्यूज दे रही है कि बच्चे के हाथ ठंडे होते हैं, हैदर भी नीचे खेलता रहता है। अपने घर, जो तेरा घर साफ सुथरा है, जहाँ तुम चप्पल वप्पल लेकर ज्यादा घूमते भी नहीं, वहां के लिए तो तुझे बड़ा ख्याल आ गया बच्चे का है। इंडिया गेट पे वो ऐसे ही घूम रहा था हाथों से, होटल की गंदी सीढ़ियों पे वो ऐसे ही घूम रहा था, वहां तो तुझे नहीं ख्याल आया भाई। कहती है नीचे बिछाने के लिए हमें चटाई चाहिए, बच्चे नीचे ही खेलते। काश तुझ में इतनी समझ आ जाए कि इस बात को समझ पाए कि एक्चुअली बच्चे के साथ हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल नहीं रखना। आपको लगता है कि कभी इसको इस बात की अकल आएगी? मुझे डाउट है एक्चुअली। कहती है चटाई भी सही है, गंदी भी हो जाए तो वॉश हो जाएगी, क्योंकि कालीन कारपेट तो इससे होगी नहीं। बहन तू चटाई भी नहीं करने वाली है। खाला से पूछ रही है कि अम्मी का वजन कम हुआ है ये ज्यादा हुआ, तो ये तो तौल के बताएगी वजन के लिए। ये कमीज के नाप से बताएगी। वैसे तो तू देर में जितनी अकल है उतना ही सोचे, लेकिन खाला से पूछ रही है, भाई अम्मी से पूछ, अम्मी से तो लड़कर बैठी है भाई। तो कहती है नहीं नहीं वो तो नहीं है ना, तो इसलिए पता नहीं है, रेडीमेड कमीज तो ऐसी होती है। और भाई एक बात बताओ तुम मुझे, बच्चे को छोड़कर वहां पर फनी के पास आ गई है, वो काम देखेगा या बच्चा लेकर बैठेगा? बच्चा वहां पर रोएगा तो वो उसे संभालेगा या काम देखेगा? ये चालू अपी को पता है कि फनी वहां पे कोई काम करता ही नहीं है, तो पिज्जा को यहाँ पर लेकर आई, इसका क्या काम है यहाँ पे? ये दो, खाला को ले आई चलो चूड़ी दिलवा देगी, अम्मी को ले आई चलो अम्मी का चूड़ी दिलवा देगी, अम्मी का काम करवा देगी। ये पिज्जा को क्यों साथ में लेकर आई है? घर छोड़कर आती है उसको। पर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है, हमें चलने के लिए भी पिज्जा का सहारा चाहिए, सीढ़ी उतरने के लिए भी हमें पिज्जा का सहारा चाहिए। पिज्जा नहीं है ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। जवानी की लाठी है एक्चुअली। क्योंकि बुढ़ापे की लाठी तो पता नहीं हैदर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जब उसके पापा ही बुढ़ापे की लाठी नहीं बने तो वो कहाँ से बनेगा भाई? सीखेगा तो अपने माँ बाप से ही। हो गया अम्मी? चलो तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कितना अच्छा बाजार लग रहा है हरी हरी चूड़ियों का। चलो 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 हरी हरी चूड़ियां ले लेते हैं। ये देखो जेली वाली, ये देखो पानी वाली। तो फ्रेंड्स जैसे कश्मीरी चूड़ियां चली थी ना, ऐसी आजकल जेली वाली चूड़ियां भी चली हैं। खा ले। तुझे तो हर चीज खाने के लिए चाहिए। तो उनसे पूछ रही है, भैया से, रेडी वाले भैया से पूछ रही है, आपने सावन की वजह से ये लगाया था? नहीं नहीं भादों की वजह से लगाया था पागल। तो अम्मी कहती हैं अच्छा राखी कब लगाओगे? हाँ हाँ इनको सावन चाहिए, इनको राखी चाहिए, इनको दिवाली नहीं चाहिए, इन और कोई त्योहार नहीं चाहिए। जब मन होता है तो मना लेते हैं, मन होता है तो बचा लेते हैं। लगाते हो राखी? हम आएंगे भैया, हम तुम्हारी राखी ले जाएंगे। हाँ हाँ बच्चे लेने आएंगे राखी बांधने के लिए। ये औरत चाहे ना तो ये बहुत सारी राखियां ले उन बहनों को भी भेज सकती है जिनके यहाँ एक्चुअली ये त्योहार होता है। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी राखियां लेकर उनको ये भेज सकती है। या फिर ये एक काम और अच्छा कर सकती है कि कोई भी ऐसे जो गरीब होंगे उनको इकट्ठा बल्क में लेकर भी ये दे सकती है कि भाई जब तक ये राखी का चल रहा है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक ये शॉप वगैरह लगा लेते हैं तो उनका अच्छा खासा सेल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि जैसे होली आती है तो वो लगा लेते हैं, कलर्स वगैरह के लिए लगा लेते हैं, और जब दिवाली आती है तो लाइटिंग के लिए, पटाखों के लिए, इन सब चीजों के लिए वो लगा लेते हैं अपना छोटी सी दुकान। और जब इस तरह से रक्षाबंधन के लिए आता है तब लगा लेते हैं। दिवाली के टाइम पर जो भी सामान में यूज में आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक जैसे प्रसाद में जो भी चीजें यूज होती है तो वो सब लगा लेते हैं। तो काइंड ऑफ किसी को ये छोटा सा बिजनेस भी दे सकती है, ये इतनी इस लायक है ये। पर ये कभी करती है किसी के लिए कुछ भी? ऑटो में बैठ के वही सोच, आप लोग तो मुझे पहले से जानते हो और आपको पता है कि मुझे बैंगल्स कितनी ज्यादा पसंद है। हाँ पता है। और ये भी पता है कि फंस जाती। और सावन में तो सब हरी चूड़ियां पहनते हैं। और फिर साइड में देखा हमने ठुशामदीद आ गया, तो कहते ठुशामदीद आ गया, हम आ गए यहाँ हैदर को लेने। और उसके पापा लेकर बैठे हो। भाई साहब बच्चा भी पूरा खुराफाती हो रहा। तो कहती है हैदर को हमने फनी के पास छोड़े थे तो सोचा हैदर
आपको ले लेते हैं और सोचा कि आपको अपना खाना भी दिखा देते हैं और फिर ठूसने हम आ गए। तो ये देखो बिरयानी है, इतने % आपको डिस्काउंट मिले, ये रोगन जोश है, बिरयानी, रोटी और ये सब ठूसम ठास मचाने के लिए घर आ गई है भाई साहब। दिखाएगी नहीं आपको, लेकिन फ्रेंड आज हम कर रहे हैं किचन में काम। आज कैमरा लेकर ब्लॉगिंग करने के लिए वो आ गई है, तो हमने दिखा दिया कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो मैं भी किचन में काम करता हूँ। मैं भी, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब मैं कितना काम करता। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे कस्टमर हैं और ये देखो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे खड़े होके पी रही है और मैं अंदर किचन में खाना खिलवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना खिलवाने वाले नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गई है और हो गया है फ्रेंडशिप डे। तो मेरे छोटे छोटे निक्के 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 प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, क्योंकि मेरे दोस्त तो है ही नहीं एक्चुअली, मेरे जो भाई बहन है, कजन ब्रदर सिस्टर, जिनको मैं टाइम पड़ने पर दोस्त बना लेती हूँ और टाइम पड़ने पर नौकर। पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है, मुझे कह रही है रेडी होकर आओ और ये करके जाओ। तो यहाँ पर पिज्जा ने बोला कि चालू अपी, वो है ना, रेहान को इतनी समझ नहीं है। ये था भाई कंट्रोवर्शियल स्टेट में। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी गलती कर दी पिज्जा ने। कहा था कि कहती ओ रेहान को इतनी बड़ी समझ नहीं है। इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन कैमरा। अरे भाई साहब, उसने तो अपने छोटे भाई को ये बोला है कि इसमें इतनी समझ नहीं है, और तूने तो अपने बच्चे को कैसे दिखाया है, बेशरम। और पिज्जा को कह रही है कि कंट्रोवर्शियल स्टेट में। भाई पहले खुद को तो झांक कर देख लो। उसने तो उसको बहुत ही लाइटली लिया कि इसने क्या दिया, इसने मतलब बड़ी बहन को भी इसने भाई इनके यहाँ पे तमीज नहीं है बात करने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ्रेंडशिप डे के दिन यहाँ पर कैमरा बंद करके होगी लड़ाई क्योंकि तुम तो यही चाहती हो कि भाई बहन कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़े और तुम्हें कंटेंट। चलो चलो चालू अभी आंख बंद कर लो। चालू अभी मैं तुम्हारी आंख बंद करूंगी, क्या फायदा। उसने तो कैमरे में देख लिया कि तूने जो बेड पे सजा कर रख रखा है। चालू अभी चीटिंग नहीं। हाँ आंख बंद करो, आंख बंद करो। अरे भैया क्या कर रहे हो। भैया क्या ठेले वाले भैया है। रुकना 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 4 बार लिखा है भाई। और उसके बाद भी उसने फ्रंट कैम से वीडियो बनाती है ना, उसने देख लिया पीछे बेड पे कुछ रखा है। कहती मैंने इस बार ज्यादा नहीं किया, फिर मुझे डांट पड़ती है। देख लो भाई, ये सब कुछ इसके लिए करती है और ये इसको डांट डालती है, मतलब डांट पड़ती है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। मैंने क्या कहा है, चालू अप्पी का घर है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चालू जो करवाती है वो खुद से करवाती है और नाम किसका लगा देती है कि पिज़्ज़ा। और हमारे छोटे भाई बहन हमें पैम्पर करते हैं, फनी हमें पैम्पर करता है। भाई इसके घर में इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई साहब। फ्रेंडशिप डे पे उसके खुद की तो ज़िंदगी में कोई फ्रेंड्स है नहीं भाई साहब। ले दे के रह गई है मालकिन कम बहन कम, क्या ही बताऊं, बस सब चीज़ कम कम ही है चालू अप्पी। हाँ लेकिन शरीर से बहुत ज़्यादा है, वैसे बाकी सारी चीज़ों में कम कम ही है। थैंक यू पिज़्ज़ा, थैंक यू। तुम मुझे पैम्पर नहीं करती तो मेरा कंटेंट नहीं बनता। थैंक यू टू माय ऑल स्मॉल फ्रेंड्स नहीं है, वो तेरे नौकर हैं। तो कहती चलो चलो बैठ के बैंड पहनाते हैं। कहती नहीं अभी रेडी होंगे भाई। और ये कह रही है कि पिज़्ज़ा ने इससे कहा है, इसकी खुद की तरफ से आया था कि अभी रेडी होंगे तैयार होंगे तब पहने। बैंड पहनने के लिए तैयार हो रही है या भाई सब राखी बांधने के लिए, आरती उतरवाने के लिए, क्योंकि उसी में अच्छे से नए कपड़े पहन आरती वारती करती हैं भाई बहन एक दूसरे से। सब रक्षाबंधन पर भी नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहनते। ये मैंने बहन केक बनाया, तुमने बनाया? ले भाई, जैसे इसको पता ही नहीं है। क्यों तेरी नाक बंद थी क्या घर में, या घर में ही नहीं थी तुम? अरे पिज़्ज़ा रेसिपी नहीं सूट करी, तुम मौका कहाँ देती है उसको जो वो बेचारी रेसिपी सूट करेगी। बीच बीच में किया है, अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगेगी तो बिल्कुल शूट करें। और ये जो पैन केक है चालू अप्पी, एक बात बता मुझे, ये इतने गोल कैसे हैं भाई? क्या किसी स्पेशल कटर से काटे हैं इनको, या स्पेशल पैन में डाले हैं इनको जो ये इतने इक्वल है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ना एक चौकोर सा एक पैन लिया हुआ और उसमें मैंने, अगर आप मेरे एक वीडियो में देखोगे तो मैंने दाल बाटी चूरमा बनाया था, और या शायद किसी चीज का स्टफ में कोई चीज बनाई थी, तो वो मैंने इसमें बनाया था। और उसमें ना 4 सर्कल थे उसमें, मतलब वो पैन ही ऐसा था, नॉन स्टिक पैन था और उसमें 4 सर्कल बने हुए थे।
तब मैंने उसके साइज़ की बना के उसमें सेकी थी, तो वो बड़ी अच्छे से सिक गई थी उसमें और परफेक्ट साइज़ के बने थे एकदम से। आप क्योंकि शूट करते हो तो आपको साइज़ भी बराबर के चाहिए तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या इसी टाइप का कोई और पेन है? क्योंकि ऐसे ही मेरे पास एक और छोटा-सा पेन था जिसमें मैं बहुत ही छोटे-छोटे से गोल-गोल से चीले बनाती थी क्या? बनाती हूँ, अभी भी बनाती। खेल है थोड़ा-सा, लेकिन बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बड़े अच्छे हैं क्योंकि छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे से स्मॉल और एक ही साइज़ के चीले बनते हैं। बेसन के बना लो, सूजी के बना लो, ओट्स के बना लो। तो उस पेन की वजह से, क्योंकि उसमें एक ही साइज़ के बने हुए होते हैं, तो आपका प्रॉपर साइज़ बन जाता है। पर ये पिज़्ज़ा ने इतने प्रॉपर साइज़ के बनाए हैं और उसके अंदर एक पेन के अंदर कुछ उसमें स्टिक करा हुआ है, फिर उसके अंदर कोई एक पता नहीं क्या वायर सा, नुकीला वायर सा निकला हुआ। ये क्या था? चालू पे उस पर कोई झंडा लगाना था आपको? कहती है रिहान तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रिव्यू देगा क्योंकि तुमने तो बहुत अच्छा। देखो, अब सास ससुर नहीं है तो इसको ले देकर यही कमरा साफ सुथरा मिला है कि वहाँ पे बेडशीट साफ सुथरी पड़ी हुई और फैलावा नहीं हुआ है, क्योंकि इस कमरे को ज्यादातर बंद ही रखते होंगे, क्योंकि डॉटर खाला को और डॉटर खाला की बेटी यानी कि नौकर को, दोनों को, किसी को इतनी इजाजत नहीं है कि वो आराम से यहाँ पर आकर बेड पर सो सके। नहीं 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 नहीं, हमें तो जमीन पे सोना अच्छा लगता है, जैसा चालू अपे कहेंगे। वरना सास ससुर नहीं है, यहाँ बेड है, क्या दोनों माँ बेटी आराम से नहीं सो सकती हैं एसी चलाकर? आपको लगता है कि किसी ने ये कमरा टच भी किया होगा? कहती है नान ने तो बता दिया, नान अच्छे से रिव्यू देगा, नान ने तो बता दिया। तुमने बता दिया है कि नान में तो बहुत दिमाग। कहता है इन्होंने ना मजाक से बोला। तो कहती तुमने सीरियस बोला है कि मजाक में बोला? लड़ाई करवा दे बहन भाइयों, यही तो तेरी आदत है, फूट डालना। कहती है ये क्या है कप में? तो कहती है ये चॉकलेट सिरप है। भाई तेरे को नहीं पता चल रहा? भाई तू क्या है, तेरी आंखें भी काम करती है कि नहीं करती है सही? कहती है ये खाने के लिए है चॉकलेट सॉस। और भाई साहब चालू उठी, एकदम निकाल के खाने को रेडी। तो कह रही अभी मत खाओ। जब तू लाई है तो खाने दे। कहती अभी मत खाओ, मेरी प्लेट खराब हो जाएगी, पहले रेडी हो जा। ले भाई साहब, पहले रेडी हो जाओ, फिर खाना और फिर बैंड बंधवा। और इसने निकालने की कोशिश करी थी तो भाई साहब वो एकदम से जैसे उसने कहा अरे अभी मत खाओ चिल्ला के, तो उसने हाथ छोड़ दिया और नान ने उसको वापस से अंदर की तरफ को फिर वापस से शिफ्ट कर दिया, यानी कि जिस लाइन में से निकाला था वो पेन के, उस लाइन में वापस लगा दी। क्या ड्रामेबाज लोग। फ्रेंड्स बड़ा ही क्यूट सा सेटअप बनाया है। चलो अब हम ना पूरा मेकअप कर लेते हैं, और मेकअप पे जो इतना बड़ा हमने पूरा का पूरा फनी के साथ जो स्क्रिप्टेड वाला ड्रामा किया था ना, उसकी तो पूरा पॉडकास्ट आपको शबनम ने बता ही दिया। कजरा रे हमारे काले काले नैना, डोरे लगाए थे हमने। फनी को पसंद नहीं आया। आजकल फनी को हमारा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना मेकअप, ना कपड़े, ना खाना, ना कुछ। हमारी बातें भी नहीं पसंद आती है। हमारी बातों में ना हमेशा से कुछ ना कुछ नया एंगल ले आता है। सोफा अपनी पसंद का लाई थी और इसने कोशिश करी थी कि स्क्रिप्टेड ड्रामा करने की, कि फनी अपनी पसंद से लेकर आए, वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं करा। हमारा ड्रामा भी पकड़ लिया सारे पॉडकास्टर्स ने कि हम कितना नकली हैं, कितना फेक हैं। कहती है बहुत ही अच्छा क्यूट सा सरप्राइज मिला हमें छोटे भाई बहनों की तरफ से। इतने साल का जो बॉन्ड है, दिख रहा है तेरे में और तेरी बहन में कितना फ़र्क है। तू वापस से रिजॉइन जिम कर सकती है, लेकिन तेरी बहन नहीं कर सकती। तेरी बहन जिम जाने के लिए अपने लिए 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकाल सकती, लेकिन पूरी ज़िंदगी तेरे नाम नौकर बनकर कर सकती। और मेकअप तो पता नहीं क्या करती है भाई, लिपाई पुताई कर लेती है और आंखों को तो पीला ही बना लेती है बिल्कुल। और वो सारा ड्रामा आप मुझसे सुन चुके हैं और सुबह वाले पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने यहाँ तक ही व्लॉग देखा था। उसके बाद चालू ने व्लॉग ही उड़ा डाला। एक्चुअली चालू ने नहीं उड़ाया था, चालू अभी तो बहुत ढीठ है, YouTube ने उड़ाया था। क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसा भरो। तो बाकी के पॉइंट्स मैं आपके साथ इसके बाद शेयर करूंगी, हाँ लेकिन आज ही शेयर करूंगी। तब तक आप इसको एंजॉय कर, मैं आपके लिए दूसरा रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।